बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और सख्त बरहम नजर आ रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये वाक़या पेश आया है खानेवाल के नज़दीक, जहां एक मुश्तइल हुजूम ने एक शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया और उसे मार डाला। इस वीडियो में हम इस बाकी की बात करेंगे। इसके अलावा काजी अहमद नवाब शाह के नज़दीक एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है, लड़ाई हुई है और ये तसलसल है। यहां मुतादिद अफराद मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। क्या कुछ हुआ है इसमें, पुलिस वाला भी फायरिंग की जद में आया है और इसका इल्जाम हुकूमत सिंध के बड़ों पर, सिंध के सियासी बड़ों पर, बल्कि आसिफ अली जरदारी पर सीधा लगाया जा रहा है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले खानेवाल वाक़े की बात कर लेते हैं। खानेवाल में एक मुश्तइल हुजूम ने एक शख्स पर कुरान पाक की तौहीन का, बेहुरमती का इल्जाम लगाकर उसे मार डाला और इस वाक़े के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए हुजूम की तादाद देखते हुए, ये मुबैना है, इस शख्स को छोड़ दिया, जाने दिया और उसके बाद इस शख्स को हुजूम ने वहां से पकड़ा, घसीटा, मारा और एक नजदीकी जगह ले गए जहां पर उसको इन्होंने मार डाला, कत्ल कर डाला। इस वाकये में पता ही चल रहा है कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया है। वो चाहते तो इस वाकये में मुदाखलत कर सकते थे, इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे। हुजूम बड़ा था, ज्यादा था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी कोशिश नहीं की है। इस हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है, इसके बारे में बाज लोगों का यह कहना है कि मोहम्मद मुश्ताक नामी ये शख्स जहनी तौर पर मुस्तहकम नहीं था, इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था और इसको हुजूम ने मार डाला। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके वज़ीर आज़म कहते हैं, वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर एनीवन टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। कोई कानून अपने हाथ में ले, इस बारे में जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉब लिंचिंग विल बी डेल्ट विद फुल सिवियरिटी ऑफ द लॉ। कानून सख्ती से निपटेगा अगर हुजूम तशद्दुद करके किसी को मारेगा, जलाएगा। Have asked Punjab IG for reports on action taken against perpetrators of the lynching in Multan, Mia Channu and against the police who failed in their duty. वज़ीर साहब ने कहा कि आईजी से मैंने मालूमात हासिल करनी है कि मियां चन्नू में जो वाकया हुआ है इसमें क्या हुआ, और साथ ही मैंने ये कहा कि पुलिस वाले जो इस वाक़े में गफलत के मुर्तकिब हैं उनके बारे में बताया जाए। फवाद चौधरी साहब इस वाक़े पर कहते हैं कि मैंने बारहा अपने निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई है। सियालकोट जहां पे हमने देखा था श्रीलंकन मैनेजर को मारा गया था, और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज तालीमी निज़ाम का हासिल है। ये मसला कानून के निफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। थाना, स्कूल और मिंबर, स्कूल, थाना, मिंबर, अगर इन तीन की इस्लाह ना हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार नहीं। ये वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में हमें बताया है। इस वाक़े के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह जो है वो नहीं हुई है। आपको ये वाक़या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स पे नहीं मिलेगा। ये वाक़या आपको वेबसाइट्स पे बहुत कम मिलेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस वाक़े पर एक स्टोरी की है और इस स्टोरी की जो स्केची डिटेल्स हैं, जो अभी इनिशियल डिटेल्स हैं, वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट की हैं। हमारे यहाँ ये वाक़यात गुज़श्ता कुछ अरसे में बढ़े हैं और इन वाक़यात के नतीजे में दुनिया भर में पाकिस्तान जो है वो बदनाम हुआ है, इस्लाम बदनाम हुआ है। और आप देखिए कि जब भी ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहां हम दुनिया के सामने इस्लामोफोबिया के हवाले से अपना केस बेहतर अंदाज में, हम मुसलमान दुनिया भर में बसने वाले कहीं भी पेश करने के काबिल होते हैं, तो फिर ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जिनसे हमारे सर निदामत से झुक जाते हैं। ये आपस में कनेक्टेड हैं क्या, इस बारे में भी हमें सोचना होगा, हुक्काम को देखना होगा कि हमेशा ऐसे मौके पर कि जब हम इस्लामोफोबिया पर दुनिया भर से बड़े बड़े लोगों की आवाज बुलंद होती देखते हैं तो ऐसे वाकयात पेश आते हैं। ये बहुत सोचने की बात है। अभी नोम चॉम्स्की ने इंडिया के हालात पर कहा कि इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक लहर इंडिया में है, उसके बाद ऐसे वाकयात पेश आना, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भारत में मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, या अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके लोग
किसी बेगुनाह को मार देते हैं, हमें सोचना होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो नवाब शाह काजी अहमद वाला वाकया है, यहां जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद जान बहक हो गए हैं। यहां पर जो पुलिस है उसके मुताबिक 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं और 16 मुसल्लह अफराद, पुलिस का यह कहना है कि इस वाकये के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनसे असलहा वगैरह भी बरामद कर लिया। ये पुलिस की जानिब से दी जाने वाली एक रूटीन की खबर है। यहां पर जो मकामी सहाफी हैं वो हमें ये बता रहे हैं, उनमें से बात से मेरी भी बात हुई, कुछ दोस्तों की बात हुई, तो वो बताते हैं कि ये जो मोहसिन जरदारी है, यहां पर एक कैरेक्टर, ये आसिफ अली जरदारी का दस्ते रास्त है और ये बदमाशी करता है, इसने खुद भी बहुत सारे बंदे मारे हैं और अब भी ये इन वाकयात में मुलव्वस है। सिर्फ यही नहीं, मकामी सहाफी है यहां पर दिलशाद भुट्टो, उन्होंने ये कहा है कि जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो जरदारी ऐसे वाकयात करवाता है और या तो जेल में चला जाता है या अस्पताल जाकर बैठ जाता है। इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी अस्पताल में हैं। उनका ये कहना है कि ये जो कत्ल हैं ये आसिफ अली जरदारी के कहने पर करवाए गए हैं। इनकी FIR सीधी आसिफ अली जरदारी पर दर्ज करवाई जाए। इतना ही नहीं, शौकत अली जरदारी, ये हमारे दोस्त हैं, सहाफी हैं, इन्होंने कहा इस वाकये पर कि काजी अहमद वाकया दहशतगर्दी है, इसके पीछे सिंध सरकार के दहशतगर्द और कब्जाखोर हैं। अब ये सब शैतान मुजम्मत कर रहे हैं, जबकि फसाद की जड़ और सिंध में जंगल का कानून नाफिज करने वाले ये खुद हैं। मैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये इन्होंने लिखा है आगे कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मानने वाला हूं, यजीद मेरा भाई भी हो तो हिमायत नहीं करूंगा। इससे पहले शौकत अली जरदारी ने एक और ट्वीट किया था, आई स्ट्रांगली कंडेम मर्डर ऑफ अनआर्म्ड फार्मर्स। ये जो बेगुनाह किसान हैं इनका कत्ल किया गया काजी अहमद में, मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। एंटायर ब्लेम इज बीइंग पुट ऑन द रूल ऑफ मिस्टर आसिफ अली जरदारी। इसकी जिम्मेदारी आयद की जाती है आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर। आर्म्ड पर्संस फ्रॉम द जरदारी ट्राइब, जरदारी कबीले के मुसल्लह अफराद ने allegedly wanted to occupy agriculture land of भांड ट्राइब। ये जो भांड ट्राइब है, भांड कबीला है, इनकी यहां पर जमीनों पर कब्जा करने के लिए, बल्कि इसको भंड कहते हैं, इनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए इन्होंने ये फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में बेगुनाह लोगों की जान गई है। ये अब मकामी सहाफी बता रहे हैं, ये मकामी अफराद बता रहे हैं कि ये जो जमीन का तनाजा है, इस जमीन के तनाजे के पीछे हुकूमत सिंध के बड़े हैं और यहां पर इनको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, यहां पर इनके साथ पुलिस मिली हुई है और जब भी इनके गुंडा नासिर आकर बेगुनाहों पर फायरिंग करते हैं, जुल्म करते हैं, तो उनकी मदद के लिए इंतजामिया और पुलिस मौजूद होती है और फिर यह जुल्म पहले से बढ़कर ढाया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।